कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई, 5 जख्मियों को निकाल लिया गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी, कई लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा या नहीं, फैसला 15 सितंबर को। अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम की सजा के खिलाफ अपीलें। लीगी कायद का बैरून मुल्क कोई इलाज नहीं हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सरेंडर किए बगैर दरखास्त पर समाअत हो सकती है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा हारिस और नैब प्रोसिक्यूटर से आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। एवनफील्ड रेफरेंस, नवाज शरीफ की जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। साबिक वज़ीर आज़म सजा याफ्ता और अदालत से मफरूर हैं। जमानत मंसूख करके गिरफ्तारी का हुक्म दिया जाए। नैब हुक्काम का दरख्वास्त में मौक़िफ़। हाई कोर्ट में जो अपील का प्रोसेस है उसमें नवाज शरीफ साहब की गैर हाजिरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 बड़ी डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की हैं। उनकी तबीयत जो है वो संभली नहीं है। जब तक ये इलाज मुकम्मल नहीं होता, जो कोविड की वजह से वहाँ रुका हुआ था, तो वो इलाज करवा कर ही वापस आएंगे। नवाज शरीफ की तबीयत संभली नहीं है, इलाज के बाद वापस आएंगे। अदालत में तफसीली मेडिकल रिपोर्ट्स पेश कर दी। लीगी कायद की गैर हाजिरी से फर्क नहीं पड़ेगा, ये एहतसाब नहीं इंतकाम है। मसाइल के अंबार, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। शाहिद खाकान अब्बासी। शहबाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। लीगी सदर बेटी जवेरिया के साथ लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। 14 सितंबर को अहलिया नुसरत और बेटी राबिया को भी पेश होने का हुक्म। हुकूमत इंतकाम का निशाना बना रही है, इंसाफ जरूर मिलेगा। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। मैं पेशन गोई करता हूं कि अनकरीब ये 30 दिसंबर तक मैं पहले कह चुका हूं, इनके बुरे हालात होंगे अपोजिशन के। और जो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान के बुरे हालात होंगे, वो सुन रखें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे हालात होंगे। और मौलाना साहब सिर्फ और सिर्फ जलसा खेलेंगे। ये सारी APC जलसे करेगी, कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाएगी जो पाकिस्तान की सियासत पे हावी हो। 30 दिसंबर से पहले नून लीग तकसीम होने की पेशगोई। दोनों बड़ी जमातें बुरे हालात से दो चार होंगी। ऑपोजिशन की APC बुरी तरह नाकाम होगी। नवाज शरीफ सैर सपाटे कर रहे हैं, वापस आने को तैयार नहीं। मरियम नवाज की सारी सियासत लंदन जाने के लिए है। शेख रशीद। नवाज शरीफ साहब ने नहीं आना था। आज उन्होंने कि वो पिछले 10 महीनों से सैर और तफरी तो कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। और सारी सियासत जो है अब वो मरियम साहबा की सिर्फ ये है कि उन्हें भी लंदन जाने दिया जाए। मुझे पता है रावलपिंडी का जो मेरा दोस्त है वो शैतान का भी दोस्त है। बात ये है कि कोई नून नहीं है, कोई शीन नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है। वो मीम का भी कायद है, वो शीन का भी कायद है, वो हमारा भी कायद है। कोई नून या शीन नहीं, नवाज शरीफ सबके कायद हैं। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को जवाब। नैब को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करने का इल्जाम। हुकूमत बताती है किस पर केस करना है, किसको पकड़ना है। लीगी रहनुमा की मीडिया टॉक। मुशीरान की तकर्रियों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वजीर आजम शहजाद अकबर और वजारत कानून ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। हफीज शेख ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। रजाक दाऊद, अमीन असलम और दीगर को नोटिस जारी। रिंग रोड लाहौर पर खातून से ज्यादती का केस। 15 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। 20 तफ्तीशी टीमों की जदीद तकनीक पर तहकीकात जारी। पुलिस का ट्रोल जंगल और गांव में सर्च ऑपरेशन। 48 घंटे में मुल्ज़िमान तक पहुंच जाएंगे। CCPO लाहौर उमर शेख की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू।
खातून से ज्यादती, जाए वक़ुआ से DNA समेत दीगर अहम शवाहिद जमा। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए नादरा रिकॉर्ड से भी मुआवनत हासिल कर ली गई है। मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे, वजीर आला उस्मान बुज़दार की यकीन दहानी। चेयरमैन नैब के अहकामात पर बदउनवान अनासिर के खिलाफ घेरा तंग। नैब लाहौर का ग्रेड 16 के साबिक मुलाजिम की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा। 33 करोड़ कैश और प्राइस बॉन्ड्स बरामद। एंटी करप्शन पंजाब का बड़ा एक्शन। DPO ऑफिस सोकाड़ा में करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलव्विस अकाउंटेंट गिरफ्तार। स्टेज अदाकारा महनूर के शौहर का 1 करोड़ 81 लाख के गबन का एतराफ। शाह महमूद कुरैशी की मॉस्को में मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा से गैर रस्मी मुलाकात। इलाकाई रवाबित में फ़रोग़ पर बातचीत। शाह महमूद की शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए खारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत भी शेड्यूल। बल्दियाती निज़ाम हकीकी माहनों में अवाम को निचली सतह पर बाइख्तियार बनाएगा। तरक्की के समरात लोगों की दहलीज तक पहुंचाएंगे। फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इजलास से खिताब। पाक सरजमीन पार्टी ने बल्दियाती हुकूमत के वाइट पेपर की पहली किस्त जारी कर दी। 4 साल तक बे-इख्तियारी का रोना रोने वालों ने लूटमार के बाजार गर्म किए। महाजिर का नारा लगाकर फिर कराची पैकेज में हिस्सा मांगा जा रहा है। अरशद वोहरा। इस पार्टी का आसिफा भुट्टो को मैदान में उतारने का फैसला। आइंदा माह बिलावल के साथ पंजाब का दौरा तय। भाई का साथ देने के लिए आसिफा पूरे सूबे का दौरा करेंगी। फैसलाबाद से आगाज का प्लान। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा में कलमदानों पर इख्तलाफात का इंकशाफ। शहराम तरकई और अनवर ज़ेब ताहाल महकमों से महरूम। मौजूदा वज़रा अपने ओहदे ना छोड़ने पर डट गए। के इलेक्ट्रिक का IT सिस्टम चौथे रोज भी हैक। डेटा वापस करने के लिए $38 मिलियन का मुतालिबा। हैकर्स ने रकम की अदायगी के लिए 15 सितंबर तक की मोहलत दे दी। कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। अब तक 6,365 अमवात। मोहलिक वायरस से 2,99,855 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 411 नए मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 5,540 रह गई। खैरपुर के इलाके पीर जोगोट में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 2 बच्चियां डूबकर जाँ बहक। 18 को बचा लिया गया। दीगर 7 अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद आयशा नाज। मैं हूं उज़ैर मलिक और मैं हूं उमर दराज गोंदल। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आगाज में अहम खबर आपको दें कराची से, जहां कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई है। इमारत के मलबे से 5 जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इमारत का मलबा उठाने के लिए हैवी मशीनरी को तलब कर लिया गया है। इमारत के साथ मुल्का दूसरी इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। शामिर से ताज़ा तरीन अपडेट्स जानते हैं। शामिर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? शामिर, आपको आवाज आ रही है? शामिर से बात करने की कोशिश करेंगे। मनाजिर आपके सामने हैं और आप देख रहे हैं कि अहले इलाका की बड़ी तादाद भी मौके पर मौजूद है। ये कोरंगी अल्लाहवाला टाउन का इलाका है जहां 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिरी है और मलबे से 5 जख्मियों को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू सरगर्मियां मौके पर जारी हैं। हैवी मशीनरी तलब कर ली गई है। इमारत गिरने से मलबा सड़क पर फैल गया है, आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। और बताया जा रहा है कि कोरंगी में गिरने वाली इमारत ग्राउंड +4 थी। दुनिया न्यूज शामिर खान से। शामिर, ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं? जी देखें, बिल्कुल जो जख्मी 5 निकाले गए तो उनमें बताया गया है कि 3 खवातीन शामिल हैं, जबकि 2 रोज कबल ही
डीसी कोरंगी की जानिब से इस इमारत को मखदूश करार देते हुए इसको खाली करने के अहकाम भी दिए गए थे। तमाम बेशतर जो फैमिलीज यहाँ पे रिहाइश पजीर थी वो इस इमारत से निकल चुकी थी, जबकि चंद एक खानदान के बारे में बताया जा रहा है जिनकी तादाद 1 से 2 बताई जा रही है। 1 से 2 फैमिलीज जो है